लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसी क्रम में बीजेपी वरिष्ठ नेता अनिल गोयल को भी केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे, उनकी जनसभाओं और रोड शो के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन 24/7 के ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह ने बीजेपी वरिष्ठ नेता अनिल गोयल से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, जिनको केंद्रीय नेताओं की जनसभाओं के, रोड शो की, उनके उत्तराखंड आगमन की ये तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 दिन की योगी जी की 13 और 14 को जो अप्रैल को जनसभा और तमाम जगह रही, किस रूप में देखते हैं उसको? देखिए, योगी जी लोगों के दिलों में बसते हैं, उनकी कार्यशैली ऐसी रही है। यूपी जैसे बड़े राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय लेना, लोगों में इस बात का आनंद होना कि वो घूमने के लिए, कार्य करने के लिए स्वच्छंद हैं, उनके ऊपर किसी तरह की बंदिशें जो लॉ एंड ऑर्डर को, अपराध को लेकर होती थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं और उसका एग्ज़ाम्पल पूरे देश में लागू हो गया एक तरह से, जिस तरह से उनकी कार्यशैली है। वो हमारे आग्रह पर 4 सभाएँ उन्होंने हमें दी। एक सभा 13 तारीख को हल्द्वानी में हुई, कल उनकी सभा श्रीनगर में, रुड़की में और देहरादून में हुई। लोग आत्मविभोर हैं और बहुत खुश हैं कि एक ऐसा जननायक जो कि इतने बड़े प्रदेश में और पूरे देश में एक मैसेज देने में सक्षम हुआ है, उसमें इतनी क्लैरिटी है और लोगों के जीवन को बेहतर करने में वो कामयाब हुए हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा, लोग बाग उन्हें दिल से चाहते थे सुनना। सर, पार्टी ने आपको ऐसी जिम्मेदारी, बड़े नेताओं की जिम्मेदारी, कब कब कहाँ कैसे रोड शो होंगे, जनसभा होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कल गृह मंत्री आ रहे हैं, कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या इस समय फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड से? नहीं, बेहतरीन है, वो योजनाकार हैं। हम अमित जी को ये मानते हैं कि पार्टी की योजना का आधार हैं वो, और जिस तरह से संगठन चलना चाहिए, उन्हें हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी देखा, उन्हें हमने गृह मंत्री के रूप में भी देखा। एक बेहतरीन डिसीज़न लेने वाले और लोगों के बीच में एक स्वच्छ मैसेज देने वाले भाई अमित शाह जी हमारे बीच में कल पहुँचेंगे। वो जॉली ग्रांट पे उतरकर सीधा कोटद्वार जाएंगे और उसके बाद उन्हें फिर पुनः अगली सभाओं के लिए जाना है। तो एक ही सभा उनकी हमें मिल पाई। वो हमारे बहुत संगठन के तो प्रणेता हैं वो, तो सबका मन था कि वो 1-2 सभा में और दे पाते, लेकिन उनके व्यस्ततम कार्यक्रमों में भी उन्होंने एक सभा हमारे लिए कोटद्वार के लिए निकाली। मुझे लगता है 5 लोकसभा सीटों पर इसका सीधा-सीधा फ़र्क हमें मिलेगा और हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बीच में आ रहे हैं। आखिरी दिन हमारे बीच में आदरणीय अनुराग ठाकुर जी पधार रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, युवा नेतृत्व हैं और अनेकों तरह से एबीवीपी का और तरह से उन्होंने हमारे को बहुत चीज़ें संगठन के रूप में उनमें हमने देखी हैं। वो 17 तारीख को एक सभा चक्राता में दे रहे हैं। हालाँकि आखिरी दिन है, लोग बाग इस समय जो हमारे संगठन की रीति है कि घर-घर तक पहुँचने की, पन्ना प्रमुखों में सबसे संपर्क करने की, गली मोहल्ले में भाजपा के अलग को जगाने की और हर घर में हमारा संपर्क हो जाए, हर घर में हमारे द्वारा किस बूथ पर, कहाँ पर उन्हें वोट करना है, ये सूचना चली जाए, उसकी तैयारी में है हमारे जिसकी रचना हम सारे 5 वर्ष करते हैं। तो ऐसे बूथ के हमारे सभी अध्यक्षगण, उनकी पूरी टीम, हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे शक्ति केंद्र के लोग, हमारे मंडल के लोग अब इन कार्यों में लगे हुए हैं। हमने प्रयास किया है कि वो कार्य किसी भी तरह से बाधित ना हो और बस मेरे को लगता है अनुराग जी की आखिरी सभा हमारे बीच में है। कल स्मृति ईरानी जी की भी जनसभा थी, कैसा रिस्पॉन्स मिला? नहीं, स्मृति ईरानी जी की जनसभा हमारे उत्तराखंड में नहीं थी। हाँ, कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गई थी। 14 तारीख को उन्हें आना था, लेकिन और बहुत जगह उन्हें जाना था। हमारे यहाँ अन्य नेता भी आ रहे थे। जब उनका आग्रह आया कि भई अगर मैं, तो हमने उनको कहा ठीक है दीदी, आप वहाँ से ही हमारा परचम लहराइए और मुझे लगता है कि जो अब की बार 400 पार और मोदी जी की गारंटी और जिस तरह का संकल्प पत्र कल हमारे बीच में आया है, मुझे इस बात की खुशी है कि जो निर्णय हमारे इस राज्य के, छोटे राज्य ने पूरे देश में एक मैसेज देने का काम किया, यूसीसी को लेके, नकल विरोधी कानून को लेके, धर्म के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है तो उसके खिलाफ सख्त वो लेकर, उस निर्णय को भी केंद्र ने सराहा है, उसे अपने संकल्प पत्र में स्थान दिया है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
मुझे लगता है हमारे राज्य में बड़ी तेज़ी से निर्णय लेने की क्षमता, बड़ी तेज़ी से दूर तक देखने की क्षमता और बहुत तेज़ी से राज्य की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आधार बनाकर जिस तरह के निर्णय हो रहे हैं, मैं पुष्कर धामी जी को भी इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि युवा हैं, एनर्जी है, इतनी सभाएँ उन्होंने इस चुनाव में हमें दी हैं, जो कि कल्पना से परे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने मिथ तोड़ा था जिस समय 6 महीने की 7 महीने की सिर्फ सरकार चला के, और इस मिथ को कि भई एक दफ़ा कांग्रेस आनी है, एक दफ़ा बीजेपी आनी है, उस मिथ को उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपने लोगों के बीच में रहने के समीकरण से, उनकी कनेक्टिविटी से वो बहुमत जो एक बिना सोचने वाला बहुमत था, वो हमें प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि पाँचों सीटें हम जीतेंगे तो जीतेंगे अभी, और पाँचों सीटों का जो मार्जिन होगा वो शायद भूषो न भविष्यति, एक ऐसा मार्जिन होगा जिसको सोचा नहीं जा सकता। अंतिम प्रश्न सर, आप लोगों का अभियान चल रहा है, मैं भी पन्ना प्रमुख, यानी कि अब बड़े से बड़े नेता भी पन्ना प्रमुख है बीजेपी में, आपको भी कुछ जिम्मेदारी मिली है? जी, जी, जी। बिल्कुल, हम सब अपने-अपने वार्ड के, अपने-अपने बूथों के पन्ना प्रमुख हैं। जिस पन्ने पर हमारा नाम अंकित है, उस पन्ने के प्रमुख हम हैं। वहाँ के वोटर आ जाएँ, वहाँ के वहाँ व्यवस्थाएँ सुनिश्चित हों, वहाँ पर समय से वोट डाला जाए, उन लोगों से संपर्क हो जाए, इसकी पूरी ज़िम्मेवारी हमारी है। हम यहाँ से निकलते हैं तो वही काम करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी संगठन सर्वोपरि होने के नाते, पार्टी की रणनीति सर्वोपरि होने के नाते, ये सुनिश्चित जीत हम लोगों को जो मिलने लगी है, चाहे वो केंद्र का इशू है, चाहे वो राज्यों का इशू है, मुझे लगता है ये उसी का कारण है। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल जी से। गोयल जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बड़े नेताओं की जनसभाएं रहीं वो बेहद सफल रहीं। कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा कोटद्वार में होनी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भी 17 तारीख को जनसभा होगी। बीजेपी उत्साह से लबरेज है और जिस तरह का रिस्पांस जनसभाओं में जनता का मिल रहा है, उससे बीजेपी को ये लग रहा है कि इस बार जो है जीत का आंकड़ा जो 5 लाख का बीजेपी ने तय किया है, उसको बीजेपी साध पाएगी। एशियन 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।